मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगांव 30 से 50 बेड सीएमसी निर्माण बड़ा मल्हार जिला छतरपुर का लोकार्पण। छतरपुर में 100 सीटर अनुसूचित जाति सीनियर ब्लॉक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य। साथ ही मातकुआ जिला, छतरपुर जिला, राजनगर जिला, लवकुश नगर जिला, नौगांव जिला छतरपुर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण कार्य का लोकार्पण। साथ ही में प्रकाश भमोरी से यूपी सीमा से सीसी मार्ग लंबाई 350 किलोमीटर का लोकार्पण। डिकोली से सेंधखुरी मार्ग जो कि 3.90 किलोमीटर है, इसका लोकार्पण। और नलचल योजना घिनौची बड़ा मल्हार का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। 146 करोड़ रुपए की लागत से इन 13 विकास कार्यों का लोकार्पण। साथ ही में भैरा तालाब ग्राम हिम्मतपुरा से ग्राम सिंहपुर मार्ग को जोड़ना जो कि 3 किलोमीटर ग्राम पंचायत सिमरिया जनपद पंचायत लवकुश नगर है, इसका भूमि पूजन। साथ ही में ग्राम दिलवलीपुरवा से भैरुआ वाले हनुमान जी महाराज को जोड़ते हुए ग्वाला भाट गांव को जोड़ने वाली सड़क लगभग जो कि 2 किलोमीटर है, इसका भूमि पूजन। सीसी रोड ग्राम सडेरी से लुगासी मार्ग जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, इसका भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और वहीं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना चतुर्थ चरण अंतर्गत खेल मैदान निर्माण वार्ड क्रमांक 10 में सीसी रोड निर्माण व नाली निर्माण कार्य नगर परिषद सटई का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। और लगभग ये 5 विकास कार्य हैं जिसकी लागत राशि है 16 करोड़ 26 लाख रुपए की। और इन सभी विकास कार्यों का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। 162 करोड़ रुपए के 18 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। शंखनाद है ये विकास का, उन्नति का, समृद्धता का, प्रदेश के चौमुखी संपन्नता का। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आज छतरपुर में पधारे हैं। छतरपुर में अन्नदाताओं को संबोधित करने के लिए, किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। साथ ही में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी सम्मानीय आवाज को और बुलंद करने के लिए, बेटियों की मेहनत को और हौसले देने के लिए, बेटियों के सम्मान और सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर तत्पर हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा जो बेटियां हैं उनका पूजन कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको उपहार भेज करके आज के किसान सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री जी श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह गौतम जी, माननीय विधायक श्री राकेश बबलू शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री अरविंद पटेरिया जी, माननीय जिला पंचायत श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आज स्वागत करते हैं। गौरवशाली ऐतिहासिक मुख्यमंत्री जी को श्री हरि विट्ठल की प्रतिमूर्ति भेंट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी अनुपम सौगातों के साथ, अपनी मनोहर मुस्कान के साथ पूरे मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं। और इसी क्रम में श्री हरि विट्ठल की मूर्ति भेंट करते हुए माननीय विधायक श्री राजेश बबलू जी निवेदन करेंगे नगर परिषद सटई से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पीतल से निर्मित श्री कृष्ण भगवान का प्रतिमूर्ति और श्री राम दरबार भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। छतरपुर के इस पवित्र धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति
भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो श्री वी.डी. शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत है। निवेदन करेंगे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज ये अनुपम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अनूठे उद्देश्यों के साथ निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। जनसेवा और मध्य प्रदेश के विकास के लिए निष्ठापूर्ण समर्पण है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उनका हम पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, विश्व की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के हर खेत को पानी मिलेगा, हर घर को नल से जल पहुंचेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नदियों के जुड़ने से बुंदेलखंड और समृद्ध होगा और हमारा मध्य प्रदेश भी और समृद्ध होगा। और अब गजमाला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां। सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशाल माला भेंट करके उनका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। अनुपम सौगातों के साथ, अनूठे संकल्पों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। संकल्प गरीब कल्याण का, संकल्प खुशहाल अन्नदाता का, संकल्प सशक्त युवा का, संकल्प युवा नारी का। जोरदार तालियां। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत की बेला को यहीं समाप्त करते हुए अब हम देखेंगे एक लघु फिल्म केन बेतवा लिंक परियोजना पर आधारित लघु फिल्म, जिसमें इसकी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। हर साल करीब 1/3 देश में सूखा तो औसतन 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़। ये असंतुलन अगर खत्म हो जाए तो देश की अपार जल संपदा विनाश की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास की कहानी लिखेगी। यही वो सपना था जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रण लिया है, जिसका आगाज महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का। केन बेतवा को जोड़ने का हमने बीड़ा उठाया है। नदियों को जोड़ने की प्रधानमंत्री की भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत देने का संवेदनशील विजन है। अगर केन बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जब पानी बहुत नीचे गया है वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा। इसके तहत केन नदी के 2800 MCM से ज्यादा बाढ़ के पानी को दौधन बांध द्वारा संचय किया जाएगा। केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जानी है। इस क्षेत्र में विभिन्न टैंकों को, जलाशयों को लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। खंड इलाके की तस्वीर बदलने वाली केन बेतवा परियोजना के पूरा होने पर 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। करीब 62 लाख लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही कुल 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी और पूरे इलाके में खुलेंगे संभावनाओं के नए द्वार। तो ये तो थी संपूर्ण जानकारी केन बेतवा लिंक परियोजना की। मंच पर हम पुनः स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का, माननीय प्रदेश प्रभारी श्री मन जी का, माननीय राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी का, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव जी का। सम्मानीय मंच का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बुंदेलखंड की प्रगति में जुड़ने जा रहा है नया अध्याय और अब हम सुनेंगे बुंदेलखंडी गीत केन बेतवा लिंक परियोजना पर आधारित और जिसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं बजरंग संकीर्तन के कलाकार। एक बार तालियों के साथ हम कलाकारों का स्वागत करते हैं। बुंदेलखंडी गीत की प्रस्तुति केन बेतवा लिंक परियोजना पर आधारित ये सुंदर गीत आपके समक्ष प्रस्तुत है।
उनने आपको आमंत्रण भी दिया और शंखनाद भी कर दिया है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय विष्णुदास शर्मा जी का। और कदम कदम पर हमारे लिए सभी ऐसे अच्छे कामों के लिए लगातार मार्गदर्शन कर रहे हमारे प्रभारी और विधान परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे मंत्री भाई दिलीप अहिरवार जी, बहन ललिता यादव जी विधायक, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम जी और बिजावर विधायक राजेश बबलू भैया शुक्ला जी, आपने तो सारी बातें कर दी है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मलखान सिंह जी, नाम तो बहुत सारे। पूरे मंच को एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें, पूरे मंच का। और यहां पर भी क्या माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा कि जन समुद्र इकट्ठा हो गया है अपने बीच में। जनता का जहां देखो वहां तक, इधर आखिरी में भी ये कुछ ऐसा लग रहा आड़ आ गई, नहीं तो जहां तक निगाह जा रही महेंद्र सिंह जी भाई साहब, ये जनमेदनी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन का शंखनाद कर रही है। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फतेह होय। छत्रसाल जी के इस बुंदेलखंड में अपनी जवानी को हाथ में लेकर के, चेहरे के पानी को अपने जीवन काल में सदैव वीरता, धीरता, गंभीरता और प्राणों की आहुति लेकर आगे बढ़ने वाले इस बुंदेलखंड को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत के राज्यों के कई हिस्सों में जब आतंकवादी, आतताई और हमारे को गुलाम बनाने वाले लोग आए, तो बड़े बड़े राजघरानों सहित बड़े बड़े लोगों की आत्मा कंपायमान हो गई, थर्रा गए, हथियार धर दिए, हाथ जोड़ के आने वालों के आगे सरेंडर कर दिया। अगर कोई इलाका नहीं झुका तो ये हमारा बुंदेलखंड की धरती है, जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, सिर नहीं झुकाया। अपनी उस वीरता। इधर रतलाम में जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत की बैठक का बहिष्कार कर दिया। दरअसल जिला पंचायत सीईओ बैठक में समय पर नहीं पहुंचे थे। इसी बात को लेकर जिला पंचायत सदस्य नाराज हो गए और जिला पंचायत के बाहर रोड पर ही धरने पर बैठ गए। बैठक नहीं करने का ऐलान उन्होंने कर दिया। जिला पंचायत सदस्य ने सीईओ पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए सीएम से शिकायत करने की भी बात कही। जो रवैया काम करने का बिल्कुल सब जनपति नाराज है, इसलिए हमने गेट बंद करके हमारा विरोध दर्ज किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं परसों के दिन, हम मुख्यमंत्री से हम पूरी टीम मिलेंगे और उनको कहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटाने का काम। भ्रष्टाचारी का आरोप भी लगाया आपने, क्या है किस तरह का भ्रष्टाचार? अरे वो क्या बताऊँ साहब, ये अंडरग्राउंड ही भ्रष्टाचार करते हैं और अधिकारी उससे पैसे लेते हैं ब्लैकमेलिंग करके और बताते नहीं है किसी को। और चलिए छतरपुर लिए चलते हैं आपको। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस किसान सम्मेलन में कई सारे अलग अलग कार्यक्रम जोड़े हैं। अब सबसे पहले तो 160 करोड़ के लागत से यहां अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 160 करोड़ लागत से ये सौगात मिली है अपने को यहां, जिसके 18 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन
एक साथ कर दिया है। लेकिन आज के इस अवसर पर जब यहां बात कर रहे हैं तो अभी बांध सुजारा डैम बृहद सिंचाई परियोजना, तरपेट सिंचाई परियोजना, छापर लघु सिंचाई परियोजना से 81,500 हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारा पानी पी करके परमात्मा की दया से किसानों की मेहनत का साक्षी बन रहा है। और इतना ही नहीं, अब जितना मैंने बताया इससे 3 गुना और होने वाला है। इस क्षेत्र का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आपके बीच बताना चाहूंगा, हमारे बीच यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें अपने भारत रत्न अटल जी का। अटल जी जैसा राजनेता असंभव है। क्या चरित्र और क्या व्यक्तित्व था उनका। 5 प्रधानमंत्री के सामने सीना ठोक करके विपक्ष के नेता के नाते से बात करते रहे, लोकतंत्र को गौरवान्वित करते रहे। इस देश के अंदर भी और दुनिया में जहां मौका पड़ा हिंदी बोल करके तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन और आनंद तब आया जब उनने पहली बार कल्पना की कि विश्व में नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक नदी में बाढ़ आ रही है, दूसरी नदी सूखी है। हमारे जो सूखा बेल्ट है वहां के किसान की तकलीफ है, ऐसे में नदी जोड़ सकते हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इस बात की हंसी कांग्रेसियों ने उड़ाई है, मजाक बनाया, कोर्ट कचहरी में घसीटते गए कि ये कैसे हो सकता है, असंभव है, कहां से लाएंगे, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। नर बहादुर नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग की चिंता करने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले, देश के अंदर सभी व्यवस्था में सुव्यवस्था बनाकर चलने वाले और दुनिया के उन भारत के दुश्मनों के लिए घर में घुस के हिसाब बराबर करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से ये पूरी सौगात मिल रही है। मैं आपके माध्यम से 2 अपील करना चाहूंगा। हमारे इस क्षेत्र में वर्षों तक पलायन होता रहा, बहादुरी है, लेकिन आखिर पेट में लगने वाली आग के लिए, बाल बच्चे को पालने के लिए कोई तो काम धंधा चाहिए। इसी कारण से दुर्भाग्य से हमारी ट्रेन भर भर के जाती थी, पलायन करते थे। भारत से कई राज्यों में बुंदेलखंड के लोग मिलते हैं, पीढ़ियों के पीढ़ियों लगातार जाते रहे। लेकिन ये आपकी बार जो योजना का भूमि पूजन हो रहा है, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने मौके पड़े तो आप अपना कोई गहना गिरवे रख देना, पैसे की जरूरत पड़े तो अपना मकान बेच देना, लेकिन जमीन मत बेचना। अपनी खेती की जमीन को बचा के रखना। जहां तक मेरी आवाज जा रही वहां तक भी ये क्षेत्र अब हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ने वाला है। ये भविष्य इसका आने वाला है। अपनी खेती के आधार पर समृद्धि की माता लक्ष्मी की सवारी निकलने वाली है। एक एक किसान के खेत में 1 फसल नहीं, 2 फसल नहीं, 3-3 फसल होगी हमारी इस बुंदेलखंड की धरती के ऊपर। बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कलेजा देखो, उनने कहा है 1 लाख करोड़ की योजना है, 1 लाख करोड़ की, और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी 90,000 करोड़ रुपया वो देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। योजना तो कोई भी बना सकता था,
लेकिन इतना धन देने का कलेजा भी चाहिए। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना पूरी होने वाली है। और उसमें भी हमारा पूरा बुंदेलखंड, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, अरे 13 जिले। और भाग्य की बात कि 13 ही जिलों के अंदर बड़े पैमाने पे खेती और कई जिलों में पीने का पानी। और जो बीडीजी कह रहे थे औद्योगिकरण के लिए भी उद्योग कहाँ आते, जहां पानी हो, जमीन हो, व्यवस्थाएं हो, हाथ काम करने वाले हजारों नौजवान हो। केवल एक बात की कमी थी अपने बुंदेलखंड में, वो थी पानी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस योजना के बाद 8.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पीने के साथ सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से। 8.5 लाख हेक्टेयर। और हमारा पास का उत्तर प्रदेश, वो भी बुंदेलखंड का हिस्सा है, 2.5 लाख हेक्टेयर उनके क्षेत्र में। माननीय महेंद्र सिंह जी वहीं से आते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो इस योजना के कारण से। और माननीय मोदी जी का तो कितना एहसान है, ये नदी जोड़ो अभियान के बलबूते पर ये राजस्थान, पूरा हमारा चंबल का बेल्ट, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, पूरा मालवा का पश्चिमी मालवा क्षेत्र हमारी इस नदी योजना के माध्यम से 17 तारीख को उसका भूमि पूजन किया है। एक नहीं, ऐसी कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री से मिल रही है। एकमात्र राज्य अपना मध्य प्रदेश है जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार का आपके आशीर्वाद के बाद 1 साल पूरा हुआ है। और 1 साल के आधार पर हमारे सभी संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, अरे सागर में, सागर तो नाम है लेकिन छोटे छोटे स्थान पर भी उद्योग धंधे लगे, इसलिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगाई। आज हमारे अपने इसी छतरपुर के अंदर महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, यही है ना, यहाँ कांग्रेस के लोग छाती पीट रहे थे, हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अंतर कर रहे थे। ये हमारी सरकार है, हमने जवान दी थी विश्वविद्यालय अलग बनेगा। मुझे इस बात की खुशी कि यहाँ विश्वविद्यालय अलग से बनकर के तैयार है। और जब हमने कहा कि अपने भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम। और भगवान कृष्ण के लिए हम सब परमात्मा से कामना कर रहे हैं। हमारे दुश्मन अभी भी उनकी छाती पे सांप लौट रहा है, रोज वो हाय रे कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये हमारी सरकार है। गीता जयंती भी आनंद से मनती है और गोवर्धन पूजा भी मनती है। अरे अपने यहाँ नहीं मनेगी तो कहाँ मनेगी। और जन्माष्टमी का आनंद भी पूरे प्रदेश ने, देश ने खूब आनंद से उठाया है। तो जटाशंकर महादेव के यहाँ पे जो विकास के काम आप चाहोगे वो सारे काम होंगे, कोई बाधा नहीं आएगी किसी प्रकार की। एक और आने वाले समय में आपने कहा सटई के अंदर कॉलेज चाहिए, बबलू भैया, अरे हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में यहाँ के विद्यार्थी पढ़ करके अगर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहते हैं तो किस बात की तकलीफ है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ भी कॉलेज खोला जाएगा।
लेकिन अभी तो हमको 25 तारीख को सबको आना है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर मेरी आवाज जहां तक जा रही वो तो सब आएंगे, अपने अलावा भी जो रह गए घर पे उन सबको लेके आना है। विशाल सभा होगी, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। हमने भागीरथ नहीं देखा, लेकिन आधुनिक समय के यशस्वी प्रधानमंत्री भागीरथ बनकर के हमारे घर आंगन में ये केन बेतवा की गंगा लाने वाले हैं, जिसके आधार पर इस क्षेत्र के अंदर एक नई क्रांति आएगी, नया इतिहास लिखा जाएगा, नई प्रकार की इबारत लिखी जाएगी। हमारी बच्चे बच्ची भविष्य की पीढ़ियां दुआ देगी, ये क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण होगा, सब प्रकार की आशा आकांक्षा पूरी होगी। तो मेरी अपनी ओर से आज किसान सम्मेलन के अवसर पर एक बार फिर मेरी ओर से पुनः आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अनूठी सौगातों के लिए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें, सम्मानीय मंच से आग्रह है। इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री ब्रजलाल भारती को, जिन्हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत आस्था ग्रीन फूड बेवरेज से श्री ब्रजलाल भारती जी, जिन्हें 82,25,000 रुपए की राशि दी जा रही। जोरदार तालियों के साथ हम मंच पर आमंत्रित करें हितग्राहियों को। अटल भूजल योजना के अंतर्गत श्री नरेंद्र यादव, श्री वृंदावन यादव को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 17 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। और इसी क्रम में लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र दिया जाएगा कुमारी अर्पिता को, कुमारी माही को। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत श्रीमती इमरती कुशवाहा को 5,000 रुपए की राशि। वहीं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत ही श्रीमती काजू साहू को 6,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत श्री हर सेवक प्रजापति को 50,000 रुपए की राशि दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ही श्री राजेश आदिवासी को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ही श्री इशाक सौदागर को 50,000 रुपए की राशि। और जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्री गौरी शंकर जाटव को पंजीयन कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। विद्यावासिनी समूह ग्राम लखनगोवा, जटाशंकर समूह ग्राम लखनगोवा और रामदेवी समूह ग्राम जयदेवी समूह ग्राम हाड़ी से श्रीमती सुमन सेन, श्रीमती पुष्पा राय, श्रीमती सियाबाई रजक, श्रीमती चंपा विश्वकर्मा, आप सभी को 30 लाख रुपए की राशि दी जा रही है राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत। और अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत श्री मन्नू गौड़, माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार कि वे हमारे बीच पधारे। हित लाभ वितरण और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत गुलदस्ता के साथ और साथ ही साथ पगड़ी पहना करके जोरदार तालियां। उस भाव का स्वागत है मध्य प्रदेश के उत्थान उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध माननीय कृष्ण शर्मा जी से स्वागत के बाद मैं माननीय हमारे विधायक जी से आग्रह आदरणीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी से कि आप स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ में मैं आग्रह करूंगा श्री राजेश वर्मा जी। बहुत ही खुशी की बात आज के हमारे कार्यक्रम में राजेश वर्मा जी स्वागत करें माननीय हमारे आज के मुख्यमंत्री जी का। इस खूबसूरत आयोजन में जो पधारे हैं माननीय हम प्रहलाद लोधी जी से विधायक पवई आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। ये बुंदेलखंड की हमारी गौरव है पगड़ी, यहाँ की वीरता, यहाँ के शौर्य और पराक्रम की। और मैं आग्रह करूंगा माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी से कि आप आएं और हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और यशस्वी सांसद आदरणीय वी.डी. शर्मा जी का स्वागत करें। माननीय मैं आग्रह करूंगा बृजेंद्र प्रताप सिंह जी से जोरदार तालियां माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे यशस्वी सांसद जी के स्वागत के लिए। और अब आग्रह मैं करूंगा श्री सतीश कुमार शर्मा जी से कि आप आएं। सभी हमारे विधायक गण और अन्य जनप्रतिनिधियों का, सतीश कुमार शर्मा जी कार्यपालन यंत्री, सभी अतिथियों का। और अब आग्रह एक और, आज बड़े कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करेंगी। आंगनबाड़ी की जो हमारे कार्यकर्ता हैं
एक बड़ी गौरव के क्षण है। ये स्वागत का बेला है हमारे उस भाव का। माननीय हमारे सभी अन्य गणमान्य अतिथि आदरणीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे यशस्वी विधायक पन्ना, माननीय राजेश वर्मा जी विधायक उन्नौर, श्री प्रहलाद लोधी जी विधायक पवई, श्री विजेंद्र मिश्रा जी जिला अध्यक्ष, श्रीमती मीना राजे परमार जी, और ये हमारी बहनें हैं। इस समय जोरदार तालियां एक बड़ी माला के साथ, उस भाव के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके बात करें उत्थान के लिए नए आयाम खोले हैं। जोरदार तालियां ये बड़ी माला के साथ इस समय ये बहनें स्वागत कर रही है। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा निर्णय लिया है इनके पदोन्नत करने का। जोरदार तालियां इन बहनों की शुभकामनाएं भी मिल रही है हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। और बड़ी गौरव के क्षण है। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। भगवान युगल किशोर जी की तस्वीर भी भेंट करेंगे ये बहनें। भगवान युगल किशोर जी की, राधे कृष्ण जी की तस्वीर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। ये हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बहनें बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बोलिए राधे कृष्ण भगवान ने की। बहुत ही खुशी के क्षण। और अब जनप्रतिनिधि एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जनप्रतिनिधियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय जिलाध्यक्ष जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद महोदय माननीय वी डी शर्मा जी, माननीय महेंद्र सिंह जी, बड़ी खुशी की बात हम सब के लिए है हमारे बीच इस समय। मैं जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे बीच पधारे प्रभारी मध्य प्रदेश के महेंद्र सिंह जी का भी आप स्वागत करें। बड़ी गौरव की बात है कि हमारे इस आग्रह पे आप भी पधारे हैं। जिलाध्यक्ष जी से आग्रह कि माननीय महेंद्र सिंह जी का भी स्वागत करें। और ये आयोजन हुआ है मंच पर हमारे अपने प्रदेश के अध्यक्ष और आपके अपने सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने मंच पर विराजमान है अभी अभी जिनने अपना भाषण किया है। और हमारे प्रभारी और खास करके केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान, उत्तर प्रदेश के जब वो जल मंत्री थे तब उनका संकल्प था। जोरदार अभिनंदन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का। आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष विजेंद्र प्रताप सिंह जी, विजेंद्र मिश्रा जी जिलाध्यक्ष, और विजेंद्र प्रताप सिंह जी पूर्व मंत्री। जोरदार अभिनंदन माननीय विधायक गिन्नौर राजेश वर्मा जी, आपका भी अभिनंदन है। ताली वाली जरा जोर से बजाओ, ठंड वंड बज रही तो क्या हो गया। और पवई के प्रहलाद लोधी जी, जोरदार अभिनंदन भगत जी के लिए। पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल जी यादव साहब, सदानंद गौतम जी, राम बिहारी चौरसिया जी, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, रामतावत पाठक जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती मीना राजे परमार जी, उपाध्यक्ष संतोष यादव जी, नगर पालिका पन्ना अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे जी। इस अवसर पर नगर पालिका पन्ना उपाध्यक्ष आशा गुप्ता जी, नाम तो बहुत सारे हैं। आप सबको नमस्कार करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। पन्ना की धरती पर जन कल्याण पर्व के आधार पर हमारी सरकार का 1 साल हुआ है और 1 साल के अवसर पर हमने संकल्प किया महाराज जी कि प्रतिदिन हर दिन कोई न कोई सौगात पखवाड़े के रूप में लगातार मनाते जाएंगे। शुरुआत की है हमने गीता जयंती के दिन से। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और गीता का जो पर्व है उसका आनंद जो आता है हमारे लिए, गीता का पर्व और गीता जयंती, भगवान ने उस भीषण युद्ध भरे माहौल में शिक्षा के माध्यम से 18 पुराण, सारे उपनिषद, चारों वेद, सबका निचोड़ जो अपने मुखारविंद से निकाला है, वो गीता, पवित्र गीता जी, जिनके माध्यम से हमारा भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की त्रिवेणी बहती है।
हमारे जीवन का मर्म जिसमें है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान का जन्म भले ही मथुरा में हुआ हो और कंस को भी मारा हो, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर आचार्य सांदीपनि के आश्रम में उनने शिक्षा ग्रहण करी। ये हमारे लिए आनंद की बात है। मध्य प्रदेश की वो धरती है जिस पन्ना की बात कर रहा हूं, जहां पर परमात्मा की कृपा से, महेंद्र सिंह जी अभी बता रहे थे लोग कि हीरे तो ऐसे मिलते जैसे कोई चने भूंगड़े मिल रहे हो। क्या सौभाग्य की बात है। परमात्मा की कृपा अगर किसी धरती पे हो तो पन्ना जैसी होना चाहिए। ऐसा भाग्य चाहिए, यह आनंद चाहिए। जिसकी धरती के ऊपर हीरे जैसे लोग और ऐसे पन्ना की जमीन के अंदर से हीरे निकलते, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कई कई कारणों से आज के इस अवसर पर जब मैंने जन अभियान पखवाड़े की बात कही है, तो हर दिन, कभी कल खिलाड़ियों के साथ हमने कार्यक्रम किया, आज दिन भर हमारी नदी जोड़ो अभियान 17 तारीख के दिन जयपुर के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जयपुर, राजस्थान की धरती और मध्य प्रदेश, मेरी जवाबदारी के साथ एक मन में जिज्ञासा आती, कांग्रेस के लोग पता नहीं किस कारण से क्यों जनता की बेहतरी के लिए काम नहीं करते, सदैव उल्टे ही काम करते हैं। हमारी 20 साल तक पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, जिनके माध्यम से पूरा चंबल का बेल्ट और हमारा शिवपुरी जो इससे भी लाभान्वित होगा, 20 साल लटकाए रखा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। उनकी उपस्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हमने मिलकर के पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का शुभारंभ करवाया, जिसके माध्यम से 11 जिले श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़ और पश्चिमी मालवा के हमारे इंदौर, उज्जैन, आगर, रतलाम, जहां तक हो वहां तक यशस्वी प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ की योजना मंजूर की है। वो 70,000 करोड़ की। मुझे और आनंद आता है जब आज यहां आपको आमंत्रण देने आया हूं, तो यहां आमंत्रण में आपके साथ लगातार जिस प्रकार के विकास के काम हम कर रहे हैं, तो यहां भी खाली हाथ नहीं आए। हमारे माध्यम से लगभग 100 करोड़ की योजना है। जोरदार अभिनंदन करो। 100 करोड़ कम नहीं होते हैं। पन्ना जिले में 100 करोड़ की योजना, और जिसके माध्यम से हमारी अलग अलग प्रकार की 63 करोड़ की लागत से पन्ना पहाड़ी खेरा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो पन्ना पहाड़ी खेरा के लिए। और 5 करोड़ 40 लाख की लागत से 100 सीटर बालिका हॉस्टल और 50 सीटर बालक हॉस्टल अजयगढ़ में किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। कौन विधायक अजयगढ़ के? जोरदार अभिनंदन करो आपका भी। और 11 करोड़ 73 लाख की लागत से सलैया बैराज, पवई, पगरा बैराज, तुल्ला बैराज, ये किस किस में आता है? वाह प्रहलाद जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने विधायक जी के लिए। और 5 करोड़ 60 लाख की लागत से नूनागर से झुकेई मार्ग, स्टेट हाईवे 49 चंदोरा मार्ग, ये भी आपके यहाँ आता है। वाह गुरु वाह, क्या बात है। अरे जोर से मत बोलो, लोग नाराज हो जाएंगे आसपास वाले भी। आपको पूरे मिलेंगे राजेश भैया, जो जो आप मांगोगे सब मिलेगा, चिंता मत करो। ये मोदी जी के नेतृत्व में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं, ये मोहंद्रा ITI में विकास कार्य, ये कहाँ का है? ये भी आपका है। आपकी तो चारों उंगली और सिर, अरे जोर क्या आनंद आ रहा है। अभी तो ये मैंने कुछ ही बताए। और ब्रजराजपुर बैराज, घटारी बैराज, देवगढ़ बैराज,
ये राजेश भी है, मेरे पास है तुम्हारा हिसाब भी। जोरदार अभिनंदन करो, आपको भी मिला है। ये अपनी इन व्यवस्थाओं के आधार पर। और छत्रसाल कॉलेज ये कहाँ है? पन्ना। जोरदार हमारे युवाओं के लिए 6 अतिरिक्त करोड़ कक्ष के लिए 3 करोड़ की लागत से आपके लिए भी यहां पर नई सौगात मिल रही है। मेरी अपनी ओर से जुगल किशोर जी महाराज के चरणों में जब हम पिछले समय आए थे जन्माष्टमी के अवसर पर, तो हमारे बजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि कई विकास के काम करना है। अरे हमारे जब भगवान राम सरयू के ही किनारे है ना महाराज जी, आप बताओ भगवान राम कहां पैदा हुए थे? कहां पैदा हुए? अयोध्या में। कहां पैदा हुए भैया? आप बताओ कहां पैदा हुए? आपको मालूम ये। लेकिन आजादी के बाद 70 साल लग गए। कांग्रेस ने कहा अयोध्या में राम पैदा हुए, हमको नहीं मालूम। रोज अड़ंगे लगाते थे, रोज अड़ंगे। भगवान राम अयोध्या में पैदा हो गए, ये दुनिया को मालूम। नहीं मालूम तो ये कांग्रेस वालों को नहीं मालूम। ये कैसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। मैं तो परमात्मा से कामना करता हूं, जब मुंह खोलते झूठी बोलते, जब चलते हैं तो सनातन धर्म के उल्टे ही चलते हैं। अरे कभी तो सीधे चलो। कहां से चले थे, कहां आ गए? आजादी के बाद पूरे देश में इनकी सरकारें थी, सब राज्यों में सरकारें थी, लेकिन ये लगातार भगवान के काम में अड़ंगे लगाते लगाते झूठ बोलते बोलते पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं। आप बताओ, पहले नारा लगाया कि गरीबी हटाएं, गरीबी हटा देंगे। गरीबी तो हटी नहीं, इनकी सरकार बनती गई। आखिरकार जनता ने भी त्रस्त होके कि गरीबी तो हटे नहीं हटे, लेकिन कांग्रेस को हटाओ। ये हमारा वर्तमान का समय आया। अब 29 की 29 लोकसभा से सारी दूर से झाड़ू लग गई। आपको बधाई देना चाहूंगा। ये मध्य प्रदेश है और अभी भी नहीं मान रहे। अभी फिर अंबेडकर जी का अमित शाह जी ने अपमान कर दिया। अरे अमित शाह जी वो आदमी है जिनने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हमारे 5 तीर्थ अंबेडकर जी के नाम पे बनवाने में बड़ी भूमिका उनकी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे हमारे तो इतना उदार मन है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। किसी भी मार्ग से आए, भगवान की दया से अच्छे विचारों का प्रवाह आना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऋषि चारवाक को भी नमन कर दिया, जो कहते हैं अगर अच्छा ही होना है तो घी पियो, वो पैसे नहीं हो तो कर्जा करके भी पियो, वो अपना एक मार्ग लेके चले। हमारे इस देश में विचारों के प्रवाह में कोई रोक नहीं है, लेकिन ये रोक दरिद्रता किसी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। वोट के खातिर वो बहन जी काय का बैग लेके घूम रही, बताओ। उसको इतना बड़ा हिंदुस्तान में कोई बैग नहीं मिला। किस देश का बैग लेके घूम रही थी? हैं? फिलिस्तीन। अरे तो फिलिस्तीन चले जाओ बहन जी, यहां क्या कर रहे हो? यहाँ के फालतू क्या चक्कर में पड़ रहे हो? चुनाव तो यहां लड़ोगी, वो यहां के लोगों का अपमान करोगे, ये नहीं चलेगा। आप बताओ, ये वो लोग हैं जो चीन में जाके भारत की बुराई करेंगे, अमेरिका में जाके मोदी जी के लिए आप शब्द बोलेंगे। ये जो करे सब हाँ, वो दूसरा कोई नहीं बोलना चाहिए। अरे हमने तो कहा है सदैव कि आप अपनी कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हो तो पहले विचार बदल लो, अपनी मन के भाव बदल लो, जनता से माफी मांगो, संगठन खड़ा करो। लेकिन आप नहीं करोगे, आप उल्टे रास्ते जाओगे। इसी का परिणाम है आज कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी, मैं तो माननीय अमित शाह जी से आशीर्वाद लेके इन्वेस्टर समिट के लिए इंग्लैंड गया था। अमित जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री जी, अंबेडकर जी 2 साल वहां पढ़ते रहिए, तो जिस जगह वो रुके थे वो स्थान देख के आना, उसको तीर्थ बनाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। हमें इस बात का आनंद है। हमारे लिए तो उदाहरण छिपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से
डॉक्टर अंबेडकर जी को उनके रहते रहते चुनाव जीतने नहीं दिया था कांग्रेस ने। लेकिन आज तो मैं पन्ना में बात करने आया हूं, तो पन्ना पूरा बुंदेलखंड आज एक नए दौर में पहुंच रहा है। हमने भागीरथ जी का नाम सुना था गंगा अवतरण के समय, लेकिन आधुनिक समय के भागीरथ श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो। आज के इस दौर में पहली बार 1 लाख करोड़ की राशि दे करके हमारी केन बेतवा नदी का वो भूमि पूजन करेंगे नदी जोड़ो अभियान के लिए, और वो भी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी जी की जयंती के अवसर पर। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक ऐसा महापुरुष जिसने सपना देखा कि नदी से नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक तरफ नदी में बाढ़ आती है, एक तरफ सूखा पड़ता है, तो सूखे वाली नदी को बाढ़ वाली नदी से जोड़ दो तो पानी जल तो जीवन है, उस सबका जीवन बदल सकता है। पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए हर क्षेत्र में जल की तोड़ नहीं किसी से। लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी अड़ंगे लगाए। ये महेंद्र सिंह जी मौजूद है, 2004-05 में योजना हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने रोज अड़ंगे लगाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी का समय है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, 25 तारीख के दिन इस पूरी सभा में हम और आप मिलकर के सब एक एक व्यक्ति अपने घर घर से निकल करके आएगा, क्योंकि ये नदी जोड़ो नहीं है, ये पूरा क्षेत्र बदलने का संकल्प है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड में पलायन रुकेगा, गरीबी हटेगी। अब गरीबी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? जरा आप बताओ, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हमारे बुंदेलखंड के लोग किसी से नहीं डरे, हर युग में अपनी पहचान बनाते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से सिंचाई के अभाव में खेतों में पानी नहीं है तो पलायन पे मजबूर हुए। लोग काम धंधे में देश भर में जाते थे। आपसे भी निवेदन करता हूं, कोई भी व्यक्ति अब अपनी जमीन मत बेचना, जमीन अपनी खेती करने के लिए रखना। आने वाली पीढ़ियां आपको दुआ देगी, ये पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। इतना बड़ा काम होने वाला है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। पूरा क्षेत्र बदलेगा। एक फसल नहीं, 2 फसल, 3 फसल, जो आप लेना चाहोगे। पर्याप्त